Hello everyone. So today we are going to start a new topic, that is economic and non-economic activities. So let's get started. Before studying about Indian economy, let us know what economic and non-economic activities कि जब भी हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हमें इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों एक्टिविटीज़ के बारे में पता होना चाहिए. सो फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की आर्थिक प्रवृत्ति है वो क्या होती है. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज. कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहा जाता है, तो जब भी हमें मनी अर्न करना है या तो स्पेंड करना है तो उसके पीछे कोई गोल हो तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल, activities for a farmer, an artisan and a businessman, a teacher etc. are included in economic activity. कि इसमें हम कौन लोग इंक्लूड कर सकते हैं, तो जो फार्मर हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी कारीगर हैं उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, ये जितने भी लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं. सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एम्ड एट obtaining income or reciprocate something indirectly are called non economic activities. अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो गया कि ऐसी इनकम के जिसके पीछे कोई गोल नहीं है उसको मनी को स्पेंड करने के लिए, तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपनी मम्मी हमें बड़ा करती है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्योंकि वो हमें बड़ा पैसे के लिए नहीं करती है. फर्स्ट एग्जांपल वो हो गया एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल सर्विसेज डन बाय सोशल वर्कर्स. कि सोशल वर्कर्स जितने हैं वो सोशल सर्विस करते हैं तो वो किसके लिए कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसी का, वो कोई मनी लेने के लिए किसी की मदद नहीं कर रहे हैं. तो ये सारे जितने भी एग्जांपल है वो किसके हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के हैं. ये उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पता होना चाहिए. नाउ टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अभी हम बात करेंगे कि भारत का जो पूरा इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया का इकोनॉमिक, उसके बारे में हम बात करेंगे. वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शंस. कि ये पूरे अर्थतंत्र में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पर जो मेन 3 हैं उसको सेक्शन वाइज क्लासिफाइड किया जाता है. तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर. तो उसमें क्या हम इंक्लूड करेंगे, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ सच एज कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, collection of forest products, mining of raw metals etc. are included in प्राइमरी सेक्शंस. कि अगर हम प्राइमरी सेक्शन में कोई चीज़ इंक्लूड करना चाहें, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र, तो उसमें से जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कैटल को हम अच्छी ब्रीडिंग देते हैं, उसको पालते हैं, तो वो क्या हो गया, इसके अंदर आ गया एग्रीकल्चर के अंदर. बाद में फ़िशिंग के लिए जो भी हम फ़िश को, मत्स्य उद्योग है पूरा, तो वो भी एग्रीकल्चर में आ गया. बाद में पोल्ट्री फार्म मतलब कि जिसमें जितनी भी बकरियां हैं या तो ऐसी चीज़ें कि जिसको पाला जाता है. बाद में फॉरेस्ट प्रोडक्ट जितना भी है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है. बाद में जब भी माइनिंग होता है तो उसमें से हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है कि मेटल है, नॉन मेटल है, तो ये सारी चीज़ें भी प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. सेकंड वन है सेकेंडरी सेक्टर. स्मॉल एंड लार्जर स्केल इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शंस. के सेकेंडरी जो माध्यमिक क्षेत्र है उसमें हम कौन सी चीज़ इंक्लूड करेंगे, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, फैक्ट्रीज़ जितनी हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, कंस्ट्रक्शंस का काम जो भी है वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस और वाटर का सप्लाई जो होता है हमारे घर में तो वो भी किस में आता है, सेकेंडरी सेक्शंस में आता है. दिस
सेक्शन इज़ ऑल्सो एक्नॉलेज एज इंडस्ट्री, के सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, विच इंक्लूड्स प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल पिन टू गैगेनिक मशीन्स, के एकदम छोटी चीज़ों से लेके बड़े मशीन्स तक का भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है. नाउ थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर. डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शंस, कि इसमें बहुत सारी सेवाएं हैं जो इंक्लूड होती हैं. सर्विसेज लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर, कि इसमें ये बहुत सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं. हमारे मनोरंजन से लेके हमारा जो बेसिक जीने के लिए जितने भी नीड्स हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, जिसको सर्विस सेक्टर कहा जाता है. नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़. नॉर्मली जितनी भी विकासशील कंट्रियां हैं उसके अंदर ये जो प्राइमरी सेक्टर है वो डोमिनेट किया जाता है. प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स, कि उसमें से सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राइमरी सेक्टर का होता है. द मोस्ट इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशन इनकम, कि जिसके अंदर हमारा जितना भी विकास हो रहा है उसमें प्राइमरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है. हाउएवर एज देयर इज़ इन राइज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर डिक्रीजेज इन comparison to secondary and service sector and importance of industrial sector and service sector increases. कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे प्राथमिक क्षेत्र है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कौन ले लेता है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, तो उसकी कंपैरिजन में हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसका लेवल थोड़ा डाउन होता जाता है. जब भी हमारा राष्ट्र है वो विकास बढ़ता जाता है उसका, तभी तो उसमें से क्या होगा कि क्या हमारा जो फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस कम होता जाएगा और उसके बदले हमारा जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा एज़ कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर. जब भी देश का विकास बढ़ता है तब होता है. तो ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि 3 सेक्शन में क्लासिफाइड किए जाते हैं. फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड द थर्ड वन इज़ सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे. थैंक यू.